नमस्कार, मैं आचार्य चंपा जहाँ आप सभी लोग का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ भाग्योदय के बारे में कि किसी की भी कुंडली देख के कैसे कर सकते हैं कि आपका भाग्योदय किस वर्ष में होगा। क्योंकि जब कुंडली दिखाने के लिए कोई हमारे पास आता है तो उनका प्रश्न यही होता है कि मुझे यह बताएं कि मेरा भाग्योदय कब होगा, यानी मेरा भाग्य कब साथ देगा, भाग्य का कब सपोर्ट मिलेगा और कितना सपोर्ट मिलेगा। तो इसके लिए जन्म कुंडली के नवम भाव को देखते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली में नवम भाव को ही भाग्य भाव कहा जाता है। किसी के भी जन्म कुंडली में जो नवम भाव होते हैं वही भाग्य भाव होता है और उसके जो स्वामी ग्रह होते हैं वही भाग्येश होता है। तो कह सकते हैं कि जन्म कुंडली में नवम भाव के स्वामी जो होते हैं वही भाग्येश होता है और उसी ग्रह की दशा, अंतरदशा, गोचर, इन सब चीजों को देखेंगे कि कितना वो भाग्य का सपोर्ट कर रहा है। तो हर एक ग्रह के लिए एक समय अवधि निर्धारित किया गया है, यानी कि सूर्य की जब भी भाग्य भाव में सूर्य होगा, यानी कि भाग्य से सूर्य होगा, तो ऐसे लोगों का जन्म के 22वें वर्ष में कह सकते हैं कि भाग्योदय होगा। इसका मतलब सूर्य का मतलब यहाँ पंचम भाव के स्वामी, सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। तो जिनकी भी जन्म कुंडली में भाग्य भाव में 5 नंबर की गिनती लिखी हुई होगी तो समझ सकते हैं कि आपके भाग्येश सूर्य हुए और ऐसे लोगों का जन्म के 22वें वर्ष में भाग्योदय होगा। इसी तरह से चंद्रमा, जिनका भी चंद्रमा भाग्येश होता है, भाग्य भाव के स्वामी होता है, यानी कि 4 नंबर की गिनती जिनकी भी कुंडली में यहाँ लिखी हो तो कह सकते हैं कि आपका भाग्येश चंद्रमा है और ऐसे लोगों का शीघ्र ही भाग्योदय हो जाता है, यानी कि 16 से लेकर 24वें वर्ष की आयु में ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है। अब बात करते हैं मंगल की। तो जिनकी भी जन्म कुंडली में मंगल या तो 1 नंबर लिखा हो या तो 8 नंबर लिखा हो, तो 1 और 8 के स्वामी मंगल देव होते हैं। तो कह सकते हैं कि इनके भाग्येश मंगल हुए और ऐसे लोगों का 28वें वर्ष में, यानी कि जन्म के 28वें वर्ष पश्चात इनका भाग्योदय होगा। अब इसी तरह बात करेंगे गुरु के बारे में। तो जिनकी भी जन्म कुंडली में यहाँ पे 9 नंबर और 12 नंबर की गिनती लिखी हो तो समझ सकते हैं कि इनके धनु और मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं। वो जन्म कुंडली में कहीं भी बैठे होंगे, ये स्थिति को भी देखेंगे, लेकिन मैं अभी नवम भाव के बारे में ही बात कर रही हूँ, भाग्येश के बारे में बात कर रही हूँ, इसीलिए बस नवम भाव को ही लेके चल रहे हैं। तो नवम भाव में जब भी धनु और मीन राशि की गिनती लिखी होगी 9 और 12, तो कह सकते हैं कि ऐसे लोगों का भाग्योदय 24वें वर्ष में होता है, यानी कि जीवन के 24 वर्ष पश्चात इनका भाग्योदय होता है। अब बात करेंगे शुक्र की। तो शुक्र की राशि कौन कौन होती है? वृषभ और तुला, यानी कि 2 नंबर और 7 नंबर की गिनती यदि किसी भी जन्म कुंडली में 2 नंबर और 7 नंबर की गिनती नवम भाव में होगा तो इनके स्वामी शुक्र हो गए। तो ऐसे लोगों का भाग्योदय 25वें वर्ष में होता है, यानी कि जन्म के 25 वर्ष पश्चात इनका भाग्योदय होता है। अब बात करते हैं बुध के बारे में। तो जिनके भी नवम भाव के स्वामी यानी कि 9वें बुध होंगे तो मिथुन और कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं। तो कह सकते हैं कि ऐसे लोगों का भाग्योदय जीवन के 32 वर्ष पश्चात 32वें वर्ष में होगा। अब बात करते हैं शनि के बारे में। तो शनि की 2 राशि कौन कौन होती है? मकर और कुंभ। जिनके भी नवम भाव के स्वामी शनि होंगे ऐसे लोगों का भाग्योदय थोड़ा लेट होता है, यानी कि विलंब से होता है, क्योंकि शनि डिले के कारक है, लेट के कारक है, वो स्लो प्लैनेट है। तो इसीलिए
ऐसे लोगों का भाग्योदय जन्म के 36 वर्ष में होता है, जिनका भी भाग्य शनि होता है। तो इस तरह से हर एक ग्रह के लिए समय निर्धारित किया गया है कि इतने वर्ष पश्चात भाग्योदय होगा। अगर जन्म कुंडली में राहु केतु बुध और गुरु की राशि की तरह ही काम करते हैं और ये 42 वर्ष में इनका जो भाग्योदय होता है और गुरु की तरह ही फल देते हैं। और उसके बाद महादशा और अंतरदशा, क्योंकि महादशा और अंतरदशा का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। जब महादशा और अंतरदशा यानी कि भाग्य भाव, जैसे शनि 10 या 11 नंबर लिखा हो यहाँ पे भाग्य स्थान में, तो कह सकते हैं कि इनका भाग्य शनि हुआ। तो जब अंतरदशा या महादशा में शनि का नहीं आएगा तब तक उनका भाग्योदय नहीं होगा। और उसके बाद गुरु का गोचर, यदि गुरु का गोचर जन्म कुंडली के 9वें भाव से, 10वें भाव से और 11वें भाव से हो तो शीघ्र ही भाग्योदय होता है, यानी कि उनको अपने भाग्य का बहुत सपोर्ट मिलता है। जैसे शनि 36 वर्ष पश्चात भाग्योदय कराएगा, लेकिन अगर किसी की जन्म कुंडली में ये गुरु का गोचर 30वें वर्ष में ही हो जाए भाग्य भाव से या 10वें भाव से या लाभ भाव से, तो इन लोगों का 30 वर्ष में ही भाग्योदय हो जाता है। उसके बाद हम लोग योगों को देखेंगे और नवांश कुंडली को भी देखेंगे कि कुंडली में कौन से योग बन रहे हैं, कौन से राजयोग बन रहे हैं, कौन से धन योग बन रहे हैं, किस ग्रह के कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं, पंच महापुरुष, गज केसरी योग। क्योंकि अगर कोई योग बनेगा तभी तो घटना घटित होगा, अगर कोई योग ही नहीं बनेगा तो घटना कैसे घटित होगा। तो इसलिए हम लोग योग को भी चेक करेंगे कि कौन सा योग बन रहा है। उसके बाद नवांश कुंडली को भी चेक करेंगे, D9 के भी 9वें भाव और 10वें भाव को चेक करेंगे कि इनकी स्थिति जन्म कुंडली में कैसी है। 9वें सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, 10वें सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा नवांश कुंडली में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज लग्नेश, पंचम, नवम और दशम, यानी कि लग्न और लग्नेश मजबूत हुआ जन्म कुंडली में तो ऐसे लोगों को हेल्थ की समस्या नहीं होगी, शरीर इनका पूरा सपोर्ट करता है। पंचम भाव हमारे पूर्व कर्मों का है, तो इन्हें अपने पूर्व कर्मों का यानी कि पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलेगा भाग्य भाव से, यानी कि 9वें भाव से भाग्य का, पंचम से पंचम, 9वें भाव यानी भाग्य का और 10वें भाव कर्म का, कि इन्होंने क्या कर्म किया है या क्या कर्म कर रहे हैं। तो इसीलिए लग्न, लग्नेश, पंचम भाव, 9वें भाव और 10वें भाव, इन चारों भावों को भी चेक करेंगे भाग्योदय के समय में किस ग्रह के साथ इनका कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ही बोल सकते हैं कि सूर्य हो, चंद्रमा हो, मंगल हो, गुरु हो, कोई भी हो तो उस वर्ष में ये घटना घटित होगी, इनका भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो आप अपनी कुंडली में चेक करिए कि आपकी 9वें भाव के स्वामी कौन से ग्रह हुए और किस ग्रह से संबंध बना रहे हैं, कौन सा कुंडली में योग बना हुआ है और 9वें भाव के स्वामी ग्रह के अंतरदशा या महादशा आया या नहीं आया, तभी ये घटना घटित होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।